स्वागत है वाजपेयी जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करने बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयद दिवाकर निभोजल कांति कांतम विधनेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीठं नटवरवपु कर्ण्यो कणिकारं विभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालां रन्धान वेणु रधर्षुधया पुरयन गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वः पदरमणं प्रविशत गीतकीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेद ने अनेक। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा, गुरुवर की दया हम सब पर बनी हुई है, तभी आज हम सब लोग एक साथ बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज भाग्य भी हमारे उदय हुए हैं कि आप सबके बीच में अपने विचार रखने और आपके विचार सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त। तो इस खुशी में आप सबको सम्मिलित करते हुए, आप सबको नमन वंदन प्रणाम स्वागत करते हुए धुंधकारी की कथा में आज प्रवेश करते। तुंगभद्रा नाम की एक नदी, नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर बसा हुआ है। उस नदी उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा बहुत ही सात्विक विचारों के और भगवान के चरणों में लीन रहने वाले, भगवान की कथाओं में मग्न रहने वाले अपना जीवन यापन कर रहे। उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली, धुंधली जो है वह इतना आक्रोशित रहती है कि पंडित जी से विचारों में बिल्कुल भिन्नता। एक नरम दल, एक गरम दल। और गरम इतना कि कब कहां क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। और इतना ही नहीं,
पंडित जी से तो उनका लड़ लड़ के तो मन जब नहीं भरता है तो आस पड़ोस को भी नहीं छोड़ता। जब तक वो दिन में किसी से लड़ाई ना कर लें, वाद विवाद ना खड़ा कर लें, तब तक उनको चैन ही नहीं आता है। ऐसे ही जीवन फिर भी आत्मदेव शर्मा जी बहुत सूझबूझ के साथ अपने परिवार की नैया खे रहे थे। काफी समय बीत गया शादी का। कभी कभी दुख सोचने लगते, ये कैसा जीवन है, सब कुछ हमारे पास में है पर हमारे यहाँ कोई आल औलाद नहीं है, न बेटा है न बेटी है। भगवान का दिया हुआ जैसा भी है सब कुछ है हमको। सबसे बड़ी बात है संतोष। जब संतोष जीवन में होता है तो सारे धन दूर समान, जब आवे संतोष धन। मगर एक दिन इतना आत्मा उनकी दुखित हुई, सोचने लगे कि अब ये जीवन नीरस है, निरर्थक है। अरे बिना परिवार का कोई जीवन है, इससे तो अच्छा है मर जाना ही ठीक है। क्योंकि घर में कहीं भी तो सुख नहीं है। पत्नी के कुविचार, उसकी उलाहना, पड़ोसियों की बातें सुन सुन करके कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपकी पत्नी वैसी है, ये सब कहाँ सुन सुन करके तो आज बिल्कुल उनके भाव बदल गए और सोचे कि अब इस संसार में जीना बेकार है, चलो कहीं ना कहीं अपने प्राण दे देते हैं। अब हमको संसार में जीना नहीं है, अब हमको मरना है। और यही सोच करके पंडित जी आज वन की ओर चले। और जब वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको प्यास लगी, तो सोचने लगे कि चलो एक सरोवर के निकट पहुंचे हैं, वहां जल ग्रहण किया। और जल ग्रहण करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी पुरानी बातों को सोच सोच करके, अपनी दशा दुर्दशा पे सोच करके रोने बिलखने लगे। रो बिलख रहे थे। उधर से एक महाराज जी निकल रहे थे, सन्यासी जी। उनके मन में आया, अरे ये ब्राह्मण क्यों रो रहा है, और जरूर ये ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा है, क्योंकि इसकी उम्र भी है और आज तक के इसका कोई कार्य सार्थक नहीं हुआ है, भगवान को पाना चाहता है। तो चलो हमारा तो एक फर्ज बनता है कि रोते को हंसाना और भटके को राह दिखाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यही सोच करके वो साधु सन्यासी, देखो साधु वो होता है, साधु माने क्या कि जो वस्त्र पहन ले गेरुआ वो साधु है, ऐसा नहीं है। जिसके विचार सधे हों। साधु में देखिए दो अक्षर है, सा और धु। सा से मतलब होता है सावधान, जो हमेशा कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले सावधान है। और धुन, धा, धा से हो गया धुन, यानी भगवान के नाम में, भगवान के रूप में एक धुन लगी हुई है और बहुत सावधानी के साथ में, वो है साधु, जो सधा हुआ है सद्विचारों से, वो साधु है। आज जाकर के यही सोच करके चलो इसके जीवन का राह दिखाते हैं। जाकर के पहुंचे और पूछा, अरे पंडित जी क्यों रो रहे हैं। मगर
पंडित जी कुछ नहीं बोले। फिर साधु ने उच्चारण किया है कि अरे महाराज जी कुछ तो बताएंगे, आप अपने रोने का कारण तो बताएंगे, क्यों रो रहे हैं। तब पंडित जी सिसकते हुए बोले, महाराज जी क्या बताऊं, हम तो जीवन से अपने बहुत परेशान हैं। हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, और शादी के हुए काफी समय बीत गया है, 25 साल हो गए हैं शादी के, पर अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है। अरे पंडित जी, महाराज साधु महाराज जी सोचने लगे, अरे राम राम कहाँ फंस गए हम। हमने तो सोचा था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो उल्टा हो गया। फिर शर्मा जी कहने लगे, अरे महाराज जी, हमको तो पूर्ण विश्वास है साधु संतों में, और हम तो साधु पर संतों पर अकाट्य विश्वास करते हैं, और लोगों के द्वारा भी सुना हुआ है। तो आज हमारा मनोरथ पूर्ण करें। सन्यासी जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, कोई बच्चों से सुखी होता है क्या। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या राजा सगर सुखी रहे। गंधारी के 100 पुत्र थे, क्या गंधारी सुखी रही। तो कोई पुत्र पुत्री से सुखी हुआ है कि तुम ही सुखी होगे। अरे महाराज जी, मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, जिसके पास जो नहीं होता है उसी में वो सुख ढूंढता है। अरे वो कुछ भी हो महाराज जी, अब हमने तो यही सुन रखा है, साधु संतों महात्माओं के पास में सब कुछ देने की क्षमता होती है। अब आप जैसे भी हो हमारा कल्याण करें। इतना सुन करके साधु ने कहा, अरे महाराज जी कहां से क्या कर दें, हमको तो तुम्हारे जीवन में सत्व जमुना जन्मा अवधितो पुत्र नैवचा नैवचा, तुम एक जन्म की आज इसकी बात कर रहे हो, हमको तो देख करके तुम्हारे भाग्य से लग रहा है कि एक क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक के बेटा बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं है। अब जैसे ही सुना तैसे सर इतनी तेज से पटका है अपना आत्मदेव ने। अरे अरे रे, ये क्या हो रहा है, इसे तो पटकोगे तो मर जाओगे। अरे मरने ही तो आया था, आप आ गए तो कुछ आशा बंधी थी, अब हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, बस हमारा उद्देश्य पूरा करें महाराज। अरे कहां से कर दें जब तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। नहीं महाराज जी, आप सक्षम हैं, और नहीं अब देना चाहते हैं तो अब भी तो ऐसा सर पटकूंगा, एक बात जान लेना, मैं तो मर ही जाऊंगा, मगर ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब महाराज जी सोचने लगे, सन्यासी सोचने लगे कि अब कहाँ हम फंस गए आकर के, और अब तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये अपनी जान दे दे, क्योंकि अब इसको और कुछ दिख नहीं रहा है, इसको बेटा बेटी में ही सुख दिखाई पड़ रहा है, और अगर इसकी कुछ नहीं पूर्ति होती है तो ये प्राण मर जाएगा और हमको अपराध लगेगा। तो भगवान का ध्यान किया है, भगवान का सुमिरन किया है, और झोली से एक फल को निकाला है। फल को देते हुए कहा, पंडित जी मरो नहीं, ये फल लो, और भगवान चाहेगा, ईश्वर की कृपा से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और वो नियम धर्म से रहे, सात्विक विचारों से रहे, साल भर इसका पालन करे। तो हमारा विश्वास है
कि सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। अरे पंडित जी तो बड़े खुशी से उछल पड़े, परिक्रमा करने लगे, जय जयकार करने लगे, जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की करने लगे। और इतना करके परिक्रमा करके अपने घर की ओर प्रस्थान किए। सन्यासी भी अपने घर रास्ते की तरफ चले, और जैसे पंडित जी घर पे आए, खुशी इतनी थी कि समय समा नहीं रही थी, कैसे जितनी जल्दी पत्नी मिले उसको ये खुशखबरी दें, उसको फल खिलाएं। और जैसे घर के दरवाजे पे पहुंचे हैं, वैसे अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन करके आवाज दिया। पंडिताइन ने कहा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे देखो, आज एक सन्यासी के द्वारा, वो भी सिद्ध सन्यासी के द्वारा ये फल दिया गया है, और फल देते हुए आशीर्वाद दिया है कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और एक पुत्र की प्राप्ति हो। अरे राम राम, हमने तो सोचा ऐसा गला फाड़ के चिल्ला रहे थे कि जैसे नौलखा हारे ले आए। चलो कोई बात नहीं, फल हमको दे दो, पूजा स्नान ध्यान करके खा लूंगी। पंडित जी फल दे करके, हाँ खा लेना, कह करके अपनी खुशी को साझा करने के लिए पड़ोस में चले गए। पड़ोस में जाकर के सबसे बता रहे हैं कि अब देखो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी खुशियां आएंगी, क्योंकि एक बहुत सिद्ध संत ने हमको आशीर्वाद दिया है। और इधर धुंधली बैठी सोचने लगी, सोच रही है, अरे राम राम, क्या बताएं। और यही सोच ही रही थी, अपने को कोस ही रही थी, इतने में एक पड़ोसन आ गई। जैसे पड़ोसन आई, अरे आओ बहन, आओ बहन। अरे क्या सोच रही है, तू तो बड़ी चिंतित दिख रही है, क्या बात हो गई? अरे क्या बताएं पंडित, तुम तो पंडित जी के स्वभाव से वाकिफ हो। पंडित जी को तो इतने सीधे साधे हैं। आज पंडित जी को किसी बाबा ने कहते हैं कि फल दे दिया है, और कहा कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। अरे तुम ही बताओ, कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं, संतान होती है? इनको तो जो बता देता वही मान लेते। पड़ोसन ने कहा, नहीं बहन, साधु संतों की वाणी में बड़ा तथ्य होता है, बड़ी सत्यता होती है, बड़ा तेज होता है। और अगर दिया है तो खाने में क्या हर्ज है, खा लो बहन। अरे बहन तू कहती है तो चलो खा लेते हैं, पर एक बात बता बहन, मैंने सुना है कि जब गर्भवती स्त्री हो जाती है तो कुछ काम धाम नहीं कर पाती है, चल फिर नहीं पाती है, और घर का कोई कार्य भी नहीं होता है। पड़ोसन ने कहा, अरे तुझको क्या दौड़ने भागने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे नहीं बहन, मान लिया भागना पड़ जाए तो क्या होगा, कैसे भाग पाओगे? अरे तुझे तो कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, किस लिए भागना है, आराम कर। अरे नहीं बहन, मान लिया घर में आग ही लग जाए। अरे राम, शुभ शुभ सोच बहन, शुभ शुभ सोच। अरे सोचना है तो अच्छा सोच। अ- हम तो कहते हैं इन सब बातों को मत सोच, फल को खा ले। ठीक है बहन, अगर तू कहती है तो खा लेते हैं, मगर एक बात बता। नाना प्रकार के ऐसे वो प्रश्न करती रही कि फिर उसने कहा, बहन को बुला लेना, बहन छुट्टी है, ये है वो है। यानी वो बहाने पे बहाना, ना खाने के फल ना खाना पड़े, क्योंकि वो कोमल सुकोमल बन रही है। और दूसरी बात, संत वाणी पर विश्वास नहीं है, अपने पति पर विश्वास नहीं है, तो समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और भैया एक बात
और यहां शिक्षा दे रही है कि जब जीवन में हमारे विश्वास चला जाता है अपने से, तो फिर हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। भले ही हम दिन रात माला जपें, दिन रात धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिन रात हम पढ़ें, धर्म की बात पढ़ें, मगर हमारे विचारों में ना आए तो व्यर्थ ही है। ऐसे ही धुंधली नाना प्रकार की व्यर्थ की बातें करते करते अंत में आ गई कि बहन अब एक बात और बता दे, बस आखिरी बात है, फिर फल खा लेती। अच्छा पूछ बहन, ये बहन बता, हमने सुना है कि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 साल रहे। पड़ोसन ने कहा, सुना तो हमने भी बहन है, मगर अरे बस मगर वगर कुछ नहीं बहन, अब तो कुछ भी हो जाए हमको फल खाने ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, जा खा चाहे न खा, हम तो चले, हमारा घर में काम पड़ा है, अपना काम देखें कि तुम्हारी उठापटक की बातें सुने और सुनाएं और समझें और समझाएं। इतना कह करके चली गई। उतनी ही देर में कुछ ही क्षणों बाद उसकी छोटी बहन आ गई। अब जब उसकी बहन आई, अरे आओ बहन आओ बहन, बहन आई क्या, अरे बहन हम तो बहुत आज बुरा फंसे हैं, कुछ हमारा सूझ नहीं रहा, हमको क्या करें। अब देखो तुम्हारे जीजा है ना, तुम्हारे जीजा को किसी ने, कहते हैं एक संत ने फल दे दिया, और कह रहे हैं उस फल को खा लो तो बेटा होगा। अरे बहन तू ही बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? अरे ना ना बहन, ना। देखो बहन तो चाह ही रही थी कि इसका कुछ इसके ना हो, और इसकी जो संपत्ति है वो हमको मिल जाए, हम अपना बेटा इसको दे देंगे। ये उसके विचार विचार चल रहे मन में, और वही विचार परिणित हो गए सामने। कहते नहीं है, वो तो इच्छा कर ही रही थी कि ऐसा हो जाए, और ये इच्छा चाह रही थी कि ऐसा हो जाए। तो बहन ने कहा कि देख बहन, तू चिंता अब छोड़ दे, अब तू जितना सोच रही थी खुश हो जा और सारी बातें छोड़ दे, और हमारे बच्चा होने वाला है, ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहे, और जो हमारे बच्चा होगा ये हम तुमको दे, और पति का मुंह बंद कराने के लिए तुम कुछ थोड़ा बहुत दे देना, उसका मुंह बंद कर देंगे। और तुम पंडित जी से छुपाए रहना कि जो है हमको ऐसा हो रहा, आराम हो रहा, ये हो रहा, दुनिया भर की बात बता देना। और हमने तो सुना है तेरी गाय को भी बच्चा नहीं हुआ, अपनी गाय को फल खिला दे, इसी बहाने संत की परीक्षा भी हो जाएगी। अरे बहन हो तो तेरी जैसी हो। अब राम मिलाए जोड़ी, अब जैसा चाहती थी वैसी हाँ में हाँ मिलाने वाली बहन तैयार हो गई, और उस फल को जाकर के गाय को खिला दिया। जब गाय को खिला दिया और इधर कह करके चली गई, और उधर पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा, अरे धुंधली खा लिया? हाँ खा लिया फल। पति से झूठ बोल, समय का चक्र बढ़ता रहा बढ़ता रहा, समय बीतता रहा। कुछ जैसे उसकी बहन के बेटा हुआ, वैसे चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया, ये बहन ले और बता देना। अब दे करके चली गई, और इधर धुंधली ने अपने सहेलियों सखियों से सबसे शोर मचा दिया, पंडित जी को बता दिया कि पुत्र हुआ पुत्र हुआ।
और बीच में कहती भी रहती थी कि बड़ा आराम हुआ, झूठ बोलती रहती थी। और ये नहीं पता है, हंस हंस के किया पाप, रो रो के भुगतना पड़ेगा, हाथों से लगाई गांठ, दांतों से खोलना पड़ेगा। अब इस तरह से समय बीता और पुत्र को खुशियां, और जैसे पंडित जी को बताया झूठ की उस कि पुत्र हुआ, और पंडित जी बड़े खुशी और बड़े धूमधाम से खूब उल्लासपूर्ण सबको बता रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। और फिर समय बीता, 3 महीने का अंतराल आया, वैसे उसकी गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मानो का, केवल कान उसके गाय के जैसे। नामकरण की बारी आई, पंडित जी ने जो गाय से बेटा हुआ था उसका मानव शरीर जैसा, केवल कान गाय जैसे, उसका नाम तो गोकर्ण रख दिया। और जब इसकी बारी रखने की आई तो इसका नाम सोचने लगे, कहने लगे कि इसका नाम, ऐसे ही धुंधली कहने लगे, अरे शांत रहो, इसका नाम, इसका नाम, 9 महीने तक के कष्ट मैं झेली हूं, नाम मैं रखूंगी। और नाम कोई ऐसा वैसा नाम नहीं होगा, नाम जैसी माँ है वैसे ही नाम होगा। तो माँ धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। फिर समय बढ़ता रहा, समय बढ़ता रहा, समय का चक्र चलता रहा, और दोनों पुत्र बड़े हुए, होते रहे, खेलते कूदते। ये समय हो गया कि एक जो गोकर्ण जी थे, वो तो सन्यासी के रूप में, बड़े संत के रूप में, बड़े साधारण और सबका मान सम्मान करने वाले, जिधर गांव में निकलते सबको नमस्कार प्रणाम करते, सबके हालचाल पूछते। और उसी जगह धुंधकारी निकलता तो कुछ ना कुछ उपद्रव कर देता, किसी के बच्चे को नुकसान कर देता, किसी के गाय बैल को नुकसान कर देता, किसी के घर की क्षति कर देता। इस तरह से नाना प्रकार के उपद्रव करता। लोग गांव के आकर के शिकायत करते आत्मदेव से कि देखो तुम्हारे बेटे ने ये किया। सुन सुन करके तंग आ रहे थे। और जब गांव के लोग देखे गोकर्ण जी के पैर छूते थे, इसको देख के दरवाजे बंद करते थे। देखिए, पुत्र एक हो और वो भी अच्छा है, और 10 से 10 हो तो भी बेकार। अगर एक लायक निकल गया तो जीवन का कल्याण हो जाता है। घर परिवार देश समाज सबका नाम रोशन होता है। और 10 हुए, एक बाप के 4 बेटे थे। एक महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई तुम्हारे बाल बच्चे सब ठीक है ना? हाँ ठीक है महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। अरे कै बच्चे हैं? अरे महाराज जी 4 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अरे 2 बंद हैं, 2 फरार हैं। तो ऐसे 4 बच्चों से क्या है? एक हो मगर नाम रोशन करने वाला हो, अपने परिवार, अपना देश, अपना राज्य, अपने कुल का मान बढ़ाने वाला हो, तो वही कल्याणकारी है। आज गोकर्ण जी सम्मानित हो रहे हैं और वो अपमानित हो रहे हैं। और ये पिता भी अपमानित हो रहा है बेटे की वजह से। पिता का साहस खो गया, पिता दुखित हो गया और सोचने लगा कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, अब मर जाना ही ठीक है। अब देखिए, पंडित जी 2 बार हो गए। एक बार मरने के लिए पहले निकले थे, किस लिए? कि बेटा नहीं है। और आज फिर मरने के बारे में सोच रहे हैं
क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। अब मन में ही विचार चल रहा था, तैसे गोकर्ण जी जान गए कि पिता के मन में उलझन है, पिता वह पो की स्थिति में चल रहे हैं। और जैसे आत्मदेव देहरी से बाहर निकलने की सोचे, वैसे गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? जो सोच रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है, और उससे दुख ही होने वाला है। अरे बेटा, तू तो दिल की बात जान गया। पिताजी, अब मेरी बात। अरे बेटा, क्या अब आज तेरी बात सुन करके तेरा हाथ पकड़ना, आज तुरंत उसी संत की याद आ गई। जीवन में संत ने भी हमको राह दिखाई थी, पर वो राह हमको अंधेरी लग रही थी, तो हमने उजाले के लिए चले थे। और आज तेरी बात हमारा मार्गदर्शन करेगी। तू ही बता बेटा, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इतना अपमान नहीं सह सकता हूं। पिताजी, हम समझ रहे हैं, मगर इसके जीने के लिए दो बातों को आपको पालन करना होगा। संसार में रहने के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक तो अपना परीक्षण करें, अपने बारे में सोचें। अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। दूसरा कौन क्या क्या करता है, इसको छोड़ करके हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में विचार करें। और यही होता नहीं, यही हम लोगों के साथ में है। हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहे। हमको अपनी बुराई दिखेगी ही नहीं, और ना ही हमारा मन लगेगा, ना घर में लगेगा, ना संसार में लगेगा, ना भगवान में लगेगा। कहाँ लगेगा? बस अपना जीवन। क्रोध जब आता है तो केवल अपने को ही नष्ट करता है। अरे बेटा, तू ही मार्ग दर्शन कर। तो आज गोकर्ण जी जो है, अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे हैं कि पिताजी, अब दूसरों का गुण दोष देखना बंद कर दीजिए, अपने गुण दोषों पर विचार कीजिए, और संसार में तोड़ने वाली चीज को छोड़ दीजिए, जोड़ने वाली चीज को प्राप्त पकड़ लीजिए। तोड़ना और जोड़ना क्या है संसार में? संग जो है, घर जब हमारा समय आए, हमारे जीवन का चौथापन चले, भले ही कुछ भी संपन्नता हो, सब कुछ ठीक अनुकूल हो, मगर उस अनुकूलता को भी सन्यास में बदल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भगवान की डोर को पकड़ लेना चाहिए कि अब जिस लिए हम आए थे, जिसके लिए हमने सौगंधें खाई थी, वो कार्य अब भगवान के लिए भी तो कुछ जोड़ लें। यहां तो जो जोड़ा तो काम नहीं आया, वहां के लिए तो कुछ जोड़ लें। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया है। और जब आत्मदेव जी कहने लगे, बेटा तेरी आज एक एक बात हमको समझ में आ गई है, और आज प्रणाम किया है। जैसे देवहूति ने अपने पुत्र को प्रणाम किया, तो प्रणाम करके चले गए। और कहते हैं कि साधु संतों की सेवा करते करते हरिद्वार में जाकर के खूब सेवा की है, अपना जीवन भी सफल किया है, और वहीं पे अपने प्राणों का भी अंत हुआ। और इधर उल्टा होता चला गया, जो बिगड़ा था और बिगड़ गया।
यानी धुंधकारी। धुंधकारी जब देखा कि पिता चले गए, अब कोई और भी तो नहीं, जाकर के माँ को उससे कहने लगा, माँ जल्दी बता कहाँ रखा है धन दौलत, क्योंकि पिताजी तो चले गए, तुमको सब बता गए होंगे कहाँ रखा है। और अगर चुपचाप सीधे सीधे दे दे तो ठीक है, अन्यथा ये लकड़ी जलती हुई देख रही, इसी लकड़ी जलती हुई से मारूंगा। अब ये माँ के हृदय पे बाण चल रहे थे, मगर करनी करनी की अब देख मजा, जिसने किया वो पाया सजा। अरे भैया, जो बोया है वही तो मिलेगा, जो हमने दूसरे के साथ छल किया है तो हमको अमृत तो मिलेगा नहीं ना। और हम कितना भी दूसरे के साथ बुरा कर दें, मगर हम अपने को हरिश्चंद्र ही समझते रहते हैं कि नहीं, हमने जो किया है अच्छा किया है। मतलब हम अपने स्वयं ही जज बने रहते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा किसी नहीं, अपनी बुद्धि को हम बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं भैया, ये बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि की राह पे चली जाती। अगर अच्छा संग नहीं हुआ, अच्छी राह नहीं मिली, अच्छा सत्संग नहीं मिला, तो फिर जीवन ये बिगड़ जाएगा। और मान लिया जीवन भर हमने अच्छा काम किया, माला जपते रहे, अंत समय में जैसे आत्मदेव ने जीवन भर तो पंडिताई की, अच्छे अच्छे वचन बोले, अच्छे लोगों का साथ किया, अच्छे लोगों को समझाया और खुद समझे, मगर अंत समय में दिशा बिगड़ गई। और जब दिशा बिगड़ी तो दशा बिगड़ी, और जब दशा बिगड़ी तो दुर्दशा हो गई। तो आज वही आत्मदेव जी के सामने है। धुंधली ने इधर देखा कि अब तो हम बचने वाले नहीं, इसको हम लाख बताएं क्या घर में रखा है। अरे वो तो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, रोज लाते थे, इसको हम क्या समझाएं। अपमानित होने से अच्छा है मर जाना, क्योंकि जब वो चले गए तो अब हमारा जीवन भी निरर्थक है, उनको भी हमने सुख नहीं पहुंचाया। आज रात में उठी है और यही सब बातें सोचते हुए और गई और जा करके कुएं में अपनी जान त्याग दी, गिर गई। अब सुबह जब मालूम हुआ गोकर्ण जी को कि पिताजी तो वन को गए, माँ कुएं में गई, अब हमारी बारी, घबरा गए। जा करके धुंधकारी के पास गए कि भैया, हमारा मन कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी कुछ भ्रमण कराएं, तीर्थ यात्रा करी आए। हाँ हाँ, जा जा जा, तू भी निकल ले। वो तो चाहते ही थे कि ये जाए, हमारा स्वच्छंद एक छत्र राज्य हो जाए। और गोकर्ण जी भैया तुरंत निकल लिए वहां से, निकल करके कहीं अपना तीर्थ व्रत पे चले गए। और इधर ये वेश्याओं को, क्योंकि प्रमादी तो था ही, वेश्याओं को लाया है और घर में ले आया। अब उसको निष्कंटक हो गया, अब इसके ऊपर कोई डर दबाव नहीं। अब घर परिवार का तो थोड़ा बहुत था भी इधर उधर का, वो भी गया। और गांव को और लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था वो। 5 वेश्याओं को ले आया और ला करके अपने घर में रख। और जब, और उनको क्या चाहिए, पैसा। ये हमारी जो वेश्याएं यही हैं, रूप रंग जिभ्या
स्पर्श, नाना प्रकार की सुखद यही वेश्याएं हैं। इनको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है और इनमें दिन प्रतिदिन लिप्त होता गया और आवश्यकताएं बढ़ती गई, पैसे की जरूरत बढ़ती गई, जो कुछ था भी वो भी चला गया, लूट मार करके लाता वो भी चला जाता, कुछ भी रुकने वाला नहीं था। और आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, रोज उलाहना मिलती रही कि इतने में कैसे खर्च चलेगा, इतने में कैसे खर्च चलेगा। उसने विचार किया, चलो अब ऐसा एक चोरी कर लेते हैं, राजा के यहाँ चोरी करते हैं कि जिससे अब रोज रोज की हाय हत्या से ही फुर्सत मिल जाएगा, इतना धन चुरा लें कि अब जीवन में धन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, इतना मिल जाएगा उसके यहाँ, राजा के यहाँ। राजा के यहाँ चोरी की, खूब धन दौलत लाया और ला करके वेश्याओं के सामने पटक दिया कि ये लो। वेश्याओं ने देखा, रे दादा इतना धन, जरूर ये तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी मारेगा। और इसने वेश्याओं ने सोचा, ये तो मरेगा ही मरेगा, तो हम क्यों इसके उसमें मरे, तो क्यों ना इसी को मार दें। रात में खूब नशा हुआ और नशे में उसको बांध दिया चारपाई में, चारपाई में बांध करके गला दबाने लगे। तभी प्राण तो आसानी से निकलते नहीं, सब घबराने लगी कि कैसे मरेगा कैसे मरेगा। और अंगारे जलते हुए लाल लाल कोयले, लाल लाल अंगारे ला करके मुंह में ठांस ठांस के, यानी जैसी सबकी दुर्गत की थी, आज वही उसके सामने भी दुर्गत हुई और प्राण भी नहीं निकल पा रहे हैं। जब वो मर गया तो वहीं पे गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और सब धन संपत्ति लेकर के चली। आगे की कहानी बढ़ती चली जाएगी। अब यहीं से विश्राम लेंगे। आगे की कहानी देखिए, हम सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि इसके बाद क्या हुआ। फिर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, फिर उस आया, फिर उसका उद्धार हुआ, तो ये सब जानते, मगर इन सब के तत्वों को हमको धारण करना है कि जो हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और जीवन में अगर हमने धर्म की राह नहीं पकड़ी, धर्म के लिए ही हम आए हैं और धर्म के लिए ही भगवान ने हम पर कृपा की है कि एक अवसर दिया है, उस अवसर का सदुपयोग। और ये कथा, ये हम सबके जीवन की कथा है। ये भागवत कथा आसान कथा नहीं है। इसका एक एक शब्द जब हम ध्यान से सुनते तो हैं, जैसे उस गुड़िया की तरह पेट में ही चला जाए, ना कान से इधर जाए और ना मुख से निकले, केवल पेट में ही समाहित हो जाए। और जहां मौका मिले, जैसे जैसे जानवर देखिए खाते हैं और खाने के बाद जैसे एकांत में जाते हैं और पगुराने लगते हैं, मतलब उस खाने का स्वाद लेने लगते हैं, वैसे हम सब जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उस पे अमल करें। जब हम अपने जीवन में उसको अमल करेंगे तो ही जाकर के हमारे जीवन का उद्देश्य निखरेगा, और नहीं तो बिखरा तो है ही। अब कुछ हमारे पुणे हम सबके उदय हुए हैं, जो इतने सुंदर से गुरुवर की शरण दी है, मिली है हमको, और हम सबके पुणे उदय हैं, उदय हो गए हैं, तो ये राह मिल गई है। तो इसका हम आप सदुपयोग करें।
और एक एक शब्द को मन में गूंथें। जब मौका मिले सुनते रहें, सुनाते रहें। ऐसे ही जीवन की नौका, जीवन के दिन भगवान की तरफ बढ़ते रहें। उनकी कृपा, गुरुवर की छाया बनी रहे हम सब पर। और ऐसे ही हम आप एक दूसरे के विचारों को सुन करके और अच्छा प्रयास करते रहें, सुनने का भी, समझने का भी और सुनाने का भी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आप सबको नमन बंदन प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु साधु। बहुत बढ़िया। अभी हमारे वाजपेयी जी बहुत अच्छा चरित्र वक्तव्य हम सबके सामने रख रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। आपके वाणी में बड़ा माधुर्य और प्रसंग की गहराइयों तक ऐसे सबको ले जाते हैं, और एकदम सहजता से। ये आपके पास बड़ी एक ठाकुर जी की विशेष कृपा है। और आप कथावाचक भी हैं, कथा भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जो वाणी से ही स्पष्ट सब सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, नए लोग जुड़े हैं, उनको काफी कुछ सीखने को भी मिला, प्रेरणा भी मिली। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही आप समय समय पर चरित्रों को गाते रहें।